नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां पर मुस्लिम युवक को हिंदू लड़की के साथ पकड़ा गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है एक होटल में। कार्यकर्ताओं ने युवक की जमकर पिटाई कर दी है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर भी हंगामा किया। आकाश नाम से परिचय पत्र देकर आसिफ होटल में ठहरा था और इसने विकास बनकर युवती से दोस्ती की थी। आरोपी चंदन नगर के ग्रीन पार्क का रहने वाला है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस को इसको सौंप दिया है पिटाई करने के बाद। लसूरिया थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। तो इंदौर में मुस्लिम युवक को हिंदू लड़की के साथ पकड़ा है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक होटल से। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक की जमकर पिटाई कर दी, धुनाई कर दी और थाने के बाहर भी हंगामा किया है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। आकाश नाम से आईडी देकर आसिफ, इसका सही नाम है आसिफ, जो आकाश नाम की आईडी से होटल में रुका हुआ था और विकास बनकर इसने युवती से दोस्ती की थी। अपना नाम इसने युवती को विकास बताया था और दोस्ती की थी। होटल से इसको पकड़ा है हिंदू लड़की के साथ। आरोपी चंदन नगर के ग्रीन पार्क का रहने वाला बताया जा रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को इसको सौंप दिया है। तो जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, कहना गलत नहीं होगा कि लव जिहाद का एक केस? जी बिल्कुल, लसूड़िया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां होटल में संदिग्ध अवस्था में एक युवक को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। इस दौरान जो आरोपी है आसिफ, उसके साथ में एक हिंदू युवती भी थी और आरोप है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कि जो युवती है उससे युवक ने अपना नाम बदलकर परिचय किया था। उसके बाद दोस्ती की और शारीरिक शोषण वो कर रहा था और होटल में जब ये पहुंचे तो उस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आसिफ के साथ मारपीट भी की। जानकारी है कि उसने अपना पहचान पत्र बदलकर, उस पर नाम बदलकर होटल में रूम बुक किया था और अब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उस आसिफ को, युवक को पुलिस को सुपुर्द कर दिया। लसूड़िया पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दावा है पुलिस का कि पूरे मामले में वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जो युवती है उसके बयान होंगे, बयान के बाद जो स्थिति स्पष्ट होगी उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। विकास, यह भी आप बताएं हमें कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कैसी जानकारी मिली कि एक युवक जो कि अपना नाम बदलकर युवती के साथ ठहरा हुआ है एक होटल में? जी बिल्कुल, बजरंग दल के कार्यकर्ता इन दिनों लव जिहाद के जो प्रकल्प है उसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं। कई बार उन्हें ऐसी जानकारियां मिलती हैं, इसकी तस्दीक करते हैं। हालांकि बड़ी हैरत की बात है कि जब वो होटल में पहुंचे तो होटल के संचालक ने भी उन्हें गुमराह करने का प्रयास किया। जिस प्रकार से दस्तावेज और अन्य जो उसमें जानकारी दर्ज थी उसके लिहाज से आकाश नाम प्रतीत हुआ, लेकिन उनके पास पुष्ट जानकारी थी, पुख्ता जानकारी थी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के पास। उसी बिना पर उन्होंने कमरे खुलवाए और उसके दौरान वहां पे मौजूद युवक क्योंकि संदिग्ध परिस्थिति में मिले और उसी आधार पर बजरंग दल के कार्यकर्ता उन्हें कार्यवाही के लिए पुलिस के पास पहुंचे और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लसूड़िया थाना पुलिस का घेराव भी किया, थाना पर जमकर हंगामा भी किया। लेकिन जिस प्रकार से आपका सवाल है उस लिहाज से अगर बता दिया जाए तो बीते दिनों कई ऐसी जानकारियों पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाइयां की हैं, जहां पर नाम बदलकर युवक जो है वो होटल में हिंदू युवतियों के साथ में थे और सीधा सीधा आरोप जो बजरंग दल के कार्यकर्ता फिलहाल लगा रहे हैं वो लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इसमें कितनी पुष्टि है, कितनी सच्चाई है, ये पुलिस की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। विकास, पुलिस के हवाले कर दिया गया है इस युवक को और निश्चित तौर पर अब युवक की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि कई धाराओं में केसेस दर्ज हो सकते हैं। एक तो आपने नाम बदलकर युवती से दोस्ती की, दूसरा गलत आईडी से होटल में रूम बुक कराया आपने। बिल्कुल सुमित, ये सारी जो जानकारी शुरुआती है ये बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के आरोप है, क्योंकि जो वीडियो प्राप्त हुए उस वीडियो में एक जगह जो युवती है वो खुद उस युवक को निर्दोष बताने का प्रयास कर रही है और उसके अलावा और भी कई तरह की दलील दे रही है। अब सब कुछ जो निर्भर करता है वो युवती के बयानों पर ही निर्भर करता है। युवती के जो बयान होंगे उस आधार पर पुलिस कार्यवाही करेगी, क्योंकि यदि जिस प्रकार से आरोप लव जिहाद और शारीरिक शोषण के लगाए जा रहे हैं, ये जब तक पीड़िता के बयानों में एस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक कार्यवाही संभव नहीं मानी जाती है। अब ये जरूर देखना होगा कि किस प्रकार की
के बयान जो है वो पीड़िता की तरफ से, युवती की तरफ से दिए जाते हैं और उन्हीं आधार पर कार्रवाई का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात कही विकास आपने कि अब लड़की के बयान काफी मायने रखते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा विकास, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। इंदौर के बाणगंगा इलाके में अवैध निर्माण पर एक बार फिर बुलडोजर चला है। ये सभी अवैध निर्माण बदमाशों के थे जिसे प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। हाल ही में महेश नाम के बदमाश ने इलाके में जमकर दहशत फैलाई थी। पुलिस ने नगर निगम के जरिए उस गुंडे के अवैध मकान को धराशायी कर दिया है। वहीं मादक पदार्थ बेचने के आरोपी महिला के मकान को भी पुलिस ने जमींदोज कर दिया है। पुलिस की कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप है। वहीं इलाके में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है इस कार्रवाई से। तो इंदौर से विकास सिंह चौहान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। विकास, सीएम शिवराज आए दिन चेताते रहते हैं बदमाशों को और उनकी चेतावनी का असर भी हम देख रहे हैं इस समय। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए ही थे, लेकिन इसमें थोड़ा अपडेट ये है कि सबसे पहले गुंडों के खिलाफ आर्थिक तौर पे कार्रवाई, जिसमें मकान तोड़ने की कार्रवाई की जाती है, वो इंदौर से ही शुरुआत हुई थी और सीएम के निर्देश के बाद एक बार फिर से एक्शन मोड में नगर निगम इंदौर पुलिस देखने को मिल रही है। बीते दिनों दीपावली के दिन रात के वक्त में एक इलाके में बड़ी संख्या में गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, आगजनी की वारदात को अंजाम दिया था। उस वक्त से ही जो आरोपी है महेश भाट, उसकी तलाश की जा रही थी। तलाश के बाद उस पर अन्य आरोपी निकले, जिसके बाद बाणगंगा पुलिस ने नगर निगम के माध्यम से जानकारी जुटाई और अवैध जो उसका निर्माण पाया गया उसे ध्वस्त कर दिया गया। इसके साथ ही इलाके में अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाली 2 अलग अलग महिला आरोपियों के मकानों को भी नगर निगम ने ध्वस्त किया है। बहरहाल नगर निगम और जो बाणगंगा पुलिस है उसके बड़ी कार्रवाई उसकी देखी जा रही है और इसके बाद इलाके के जो लोग थे वो इस कार्रवाई से बेहद संतुष्ट और प्रसन्न नजर आए। अब ये देखना होगा कि सीएम की सख्ती और सीएम के एक्शन के बाद जो कार्रवाई एक बार फिर शुरू हुई है दीपावली के बाद, ये कब तक जारी रहेगी और इसका क्या असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। क्या गुंडों पर जो लगाम लगाई जा रही है, आर्थिक तौर पर उन्हें तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्या वाकई में इंदौर पुलिस और नगर निगम अपने मंसूबे में सफल होगी या फिर गुंडे फिर इसमें किसी न किसी तरीके का अपना नया कोई बिंदु निकालकर सामने ला सकते हैं। बिल्कुल विकास, मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है। सरकार की कोशिश यही है कि ये शांति का टापू बना रहे और बदमाशों में, गुंडों में खौफ बना रहे। यही वजह है कि इस तरह की कार्रवाई हमें देखने को मिलती है कि आपको कानूनी तौर पर सजा तो मिलेगी ही, आपके अवैध मकानों को जमींदोज भी कर दिया जाएगा। विकास, निश्चित ही सुमित, सबसे पहले ही इंदौर ने ही ये कवायद शुरू की थी। जो लोग अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं, उनके मकान यदि अवैध पाए जाते हैं तो उन्हें ध्वस्त किया जाए, चाहे वो उसमें सीधे तौर पर उनका प्रत्यक्ष तौर पे जुड़ाव हो अथवा ना हो, उन्हें आर्थिक तौर पे तोड़ना ही है। उसी का नतीजा था कि बहुत हद तक इंदौर में अपराधों पर लगाम लगी थी, लेकिन कुछ समय के ढिलमुल रवैये के बाद एक बार फिर अब एक्शन में नगर निगम और पुलिस देखने को मिल रही है। दीपावली से पहले भी कुछ अवैध जो निर्माण थे उन्हें चिन्हित किया गया था, कार्रवाई की गई थी। इसके बाद दीपावली पर थोड़ी राहत के बाद फिर गुंडों के अवैध जो निर्माण है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और ये जो फहरिस्त है, ये लंबी फहरिस्त है जो इंदौर पुलिस की तरफ से नगर निगम को सौंपी गई है। उन सभी बदमाशों के ठिकानों को चिन्हित नगर निगम के द्वारा किया गया है। उनके अवैध ठिकानों को चिन्हित के बाद जल्दी ही उन पर कार्रवाई की आशंका जताई जा रही। जल्दी ही ये जो फहरिस्त है और लंबी होगी और जो अवैध निर्माण है, जो सीधे सीधे आर्थिक तौर पर तोड़ने का प्रयास जो है, वो जल्दी ही और आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। सुमित, ठीक है विकास, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अब झाबुआ से बड़ी खबर है। राह चलती आदिवासी युवतियों पर पटाखे फेंके गए हैं और युवकों ने इसका वीडियो भी बनाया था और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान हुई है। 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है, उनको हिरासत में ले लिया गया है। पेटलावद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है।
और आइए अब बात करेंगे आस्था के महापर्व छठ। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो गई है और 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को लेकर भोपाल में भी लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। यहां स्थित 50 से ज्यादा घाटों को छठ के लिए तैयार किया गया है। शीतल दास की बगिया में साफ सफाई और रंग रोगन का काम शुरू हो गया है। अन्य घाटों पर भी साफ सफाई और रंग रोगन किया जा रहा है और इन घाटों पर 30 अक्टूबर को डूबते और 31 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और वहीं घाट में 2100 दीपों का दीपदान भी किया जाएगा। की आराधना की महापर्व छठ पर्व की शुरुआत हो गई है और आज से नहाय खाए के साथ ही 4 दिवसीय जो छठ महापर्व है उसकी शुरुआत हो गई है। ये शीतल दास की बगिया है, राजधानी भोपाल का घाट है जहां पर बड़ी संख्या में जो भोजपुरी समाज के लोग हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और जो छठी मैया है उनकी पूजा अर्चना करेंगे और इसी को लेकर इस घाट पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। खास करके जो रंग रोगन है, साफ सफाई है वो यहाँ पर की जा रही है, जिसमें जो घाट है उस पर जो रंगाई पुताई है उसका काम किया जा रहा है। और जब लोग पानी में खड़े होकर यहाँ पर सूर्य को अर्घ देंगे, इसके लिए जो घाट है उस पर जो काई है उसको भी हटाने का काम किया जा रहा है और जो पूजा पाठ को लेकर जो सारी तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं और 30 अक्टूबर की शाम को यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और 31 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य के अर्घ देने के साथ ही छठ पर्व का समापन भी होगा। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। पातनाख घाट पर हम हुअर गिया देवे हे छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखब हे छठी। तो छठ पर्व को लेकर राजधानी भोपाल में क्या कुछ तैयारियां हैं वो हम जानेंगे और जानने के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। रंजना, छठ के इस महापर्व में महिलाएं बड़ी संख्या में पूजा करने के लिए घाटों पर पहुंचती हैं, क्या कुछ तैयारियां इस समय आप देख रही हैं घाटों पर? जी सुमित, बिल्कुल सूर्य की आराधना का जो महापर्व है छठ पर्व उसकी शुरुआत आज से हो गई और खास करके जो पहला दिन है नहाय खाए के साथ इस पहले दिन की शुरुआत हुई है और पारण के साथ जब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा तभी जो छठ महापर्व है पूरा होगा और बड़ी संख्या में घाटों पर लोग पहुंचेंगे, डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देंगे तो इसी के साथ ही उगते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाएगा। और राजधानी भोपाल में इस बार अगर कहा जाए तो घाटों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है और इस बार करीब 50 से ज्यादा जो घाट हैं वो तैयार किए गए हैं जहां पर लोग पहुंचेंगे और पूजा पाठ करेंगे, सूर्य को अर्घ देंगे। इस वक्त हम शीतल दास की बगिया पर हैं सुमित, और ये वो घाट है जहां पर सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और छठी मैया की जो पूजा अर्चना है वो भी करते हैं और इसको लेकर जो घाट है वो पूरी तरह से सजकर तैयार हो गया है, जिसमें आप देखेंगे कि जो रंग रोगन का काम है वो आज दोपहर से शुरू हुआ था और अब पूरा हो चुका है। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो घाट है अब बहुत ज्यादा इसमें जो रंग रोगन है, जो नीचे अगर आप देखें तो पूरी तरह से जो साफ सफाई का काम है वो यहाँ पर हो गया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। इसको लेकर नगर निगम ने भी जो अपनी तरफ से इंतजाम है वो किए गए हैं। जो बोट है यहाँ पर लगाई गई है क्योंकि लोग पानी में उतरेंगे और किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो इसके लिए जो गोताखोर है वो भी यहाँ पर तैनात रहेंगे और बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस वजह से राजधानी भोपाल में
करीब जो 50 घाट है वो तैयार किए गए। लोग अपनी अपनी जगह निर्धारित करने के अभी से घाटों पर पहुंच रहे हैं और इस जगह पर जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं वो पहुंचेंगे 30 अक्टूबर को और जो छठ महापर्व है उसमें शामिल भी होंगे। और इसी के साथ ही जो छठ महापर्व की जो छठा है वो 30 अक्टूबर को शाम को देखने को मिलेगी, जब बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे और पूजा पाठ तो करेंगे, संग संग डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो दीपदान है वो भी किया जाएगा। आतिशबाजी यहाँ पर बड़ी संख्या में होगी और करीब जो 2100 दीपों का जो महादान है वो भी यहाँ पर किया जाएगा और एक अद्भुत जो छठा है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी और आतिशबाजी भी यहाँ पर इस महापर्व के दौरान देखने को मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर घाटों पर तो तैयारियां हो गई हैं, घाट भी सज धज कर तैयार हो गए और दूसरी तरफ जो व्रती हैं वो भी अपने अपने घरों में छठी मैया की पूजा अर्चना के लिए और छठ महापर्व के लिए तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। और खास करके अगर देखा जाए तो बड़ा ही कठिन व्रत है, निर्जला व्रत है और इसी को लेकर अब आज पहले दिन से तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुमित, बिल्कुल रंजना, हर एक पर्व की अपनी एक अलग छठा होती है और हर एक पर्व का अपना एक अलग महत्व होता है। लेकिन छठ के इस पावन पर्व पर, इस महापर्व पर जब इस घाट पर 2100 दीपों का दीपदान किया जाएगा तो एक अलग ही नज़ारा, एक अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। रंजना, जी सुमित, बिल्कुल एक अलग ही रंग, एक अलग ही छटा अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि घाट पूरी तरह से खाली है, लेकिन आप अगर देखेंगे 30 अक्टूबर को तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आपको नजर आएंगे। और अगर कहा जाए तो यहाँ पर पूजा पाठ के लिए भी अगर कहा जाए जगह की कमी यहाँ पर पड़ जाती है और यही वजह है कि अब जगह जगह पर जो घाट है उनका प्रबंधन भी किया जाए। और खास करके जो मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्री हैं, वो भी घाटों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। कल मंत्री विश्वास सारंग ने भी जगह जगह पर जितने घाट तैयार किए गए थे वहां पर पूजा पाठ को लेकर किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया था। और लोग भी बड़ी संख्या में घाट पर पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी जो जगह है वो निर्धारित करें। और ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार जो छठी मैया के गीत हैं वो भी होते रहेंगे और एक तरह से इस जगह पर अगर कहें तो अलग अलग तरीके से जो इंतजाम हैं, व्यवस्थाएं वो भी की गई हैं। और अब जो छठी मैया के गीत हैं उनकी भी यहाँ पर जो भजन गायन है वो भी लगातार होता रहेगा। ना सिर्फ घाट पर तैयारियां हो रही हैं बल्कि घरों में भी जो बड़े स्तर पर तैयारियां हैं उसमें भी लोग जुट गए हैं, क्योंकि इस पर्व की अगर बात कर ली जाए तो फ्रूट्स का बड़ा महत्व होता है। फल भी लोग सर पर रख के टोकनी में सजा धजा कर लेकर आते हैं। तो आज वो दिन है जब से इस व्रत को लेकर जो सारी तैयारियां हैं बड़े स्तर पर वो शुरू हो गई हैं। और अब अगर देखा जाए तो हजारों की संख्या में राजधानी भोपाल में जो भोजपुरी समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पर जुटते हैं। और आपको देखेंगे कि यहाँ पर आपको सुनाई दे रहा होगा कि जो छठी मैया के गीत हैं वो भी यहाँ पर अब से उनकी जो धुन है वो यहाँ पर सुनाई दे रही है। और लोग बस 30 अक्टूबर को जब यहाँ पर पहुंचेंगे और डूबते हुए सूर्य की आराधना करेंगे। और इस महापर्व में दोनों ही चीजों का बड़ा महत्व है, क्योंकि एक तरफ तो डूबते हुए सूर्य की भी पूजा अर्चना होती है और दूसरी तरफ उगते हुए सूर्य का भी जो पूजन है वो किया जाता है। और इसी के साथ ही जो पारण कहा जाता है, इसी के साथ ही इस व्रत का समापन होता है। और भगवान सूर्य की जो पत्नियां हैं उषा और प्रत्युषा, इनकी भी पूजा अर्चना होती है। और खास करके जो उन्नति प्रगति है उसकी कामना की जाती, खुशहाली समृद्धि की कामना की जाती है। और अगर देखा जाए तो भगवान सूर्य की जो आराधना है वो इस व्रत के माध्यम से बड़े उत्साह के साथ धूमधाम से की जाती है। सुमित, बिल्कुल रंजना, छठ के इस महापर्व पर तैयारियां हम देख ही रहे हैं। घाटों की साफ सफाई हो गई है, रंग रोगन हो गया है। 4 दिनों तक ये पर्व महापर्व चलता है रंजना, और 4 दिनों तक महिलाएं यहाँ पर आएंगी पूजन सामग्री लेकर। तो 4 दिनों तक ही सफाई का आयोजन क्या घाटों पर होगा, हमें देखने को मिलेगा? रंजना, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? बिल्कुल रंजना, मैं यही जानना चाह रहा था आपसे कि अभी तो साफ सफाई हो गई है और रंग रोगन घाटों का कर दिया गया है। 4 दिन तक ये महापर्व चलेगा, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंचेंगी और जो पूजन सामग्री वगैरह लेकर आती हैं, 4 दिनों तक वहां पर क्या साफ सफाई की व्यवस्था का आयोजन किया गया है? सर इधर आ जाइए ना, कुछ सुनाई नहीं दे।
तो ठीक है रंजना, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। नाख घात पर हम अर्घ्या देवे हे छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखब हे छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखब हे छठी मैया। सूप ले ले तार बार दोमिनिया देखब हे छठी मैया, ओही सुप्यार गदवाई देखब हे छठी मैया, ओही सुप्यार गदवाई। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।